दोस्तों, हम सभी ने अपनी जिंदगी में यह जरूर महसूस किया होगा कि कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ऊपर से बहुत अच्छे और हितैषी लगते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हमारे लिए जलन, ईर्ष्या और चालाकी रखते हैं। सामने आते ही मीठी बातें करते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन हमारी पीठ पीछे बुराई करना नहीं भूलते। आपकी तरक्की उन्हें चुभती है और आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने का मौका ढूंढते रहते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब सबसे पहले वही लोग आपको नीचा दिखाने लगते हैं जो खुद को आपके सबसे करीब बताते हैं। पड़ोसी तो जैसे इसी ताक में रहते हैं कि कब आपकी कोई छोटी सी गलती मिले और उसे पूरे मोहल्ले में फैला दें। यह सब देखकर कई बार आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या गलती मुझसे हो रही है। लेकिन दोस्तों, सच यह है कि दोष आपका नहीं, बल्कि उन जहरीले रिश्तों का है जो आपके आसपास छिपकर रहते हैं। मगर घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको चाणक्य की ऐसी 10 नीतियों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको इन चालाक रिश्तेदारों और ईर्ष्यालु पड़ोसियों से बचने में मदद करेंगी। ये नीतियाँ न सिर्फ आपको उनके असर से सुरक्षित रखेंगी, बल्कि आपको इतना मजबूत बना देंगी कि वही लोग एक दिन आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे उन रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ जरूर साझा करें, ताकि उन्हें भी समझ आ जाए कि अब आप उनकी चालों से डरने वाले नहीं हैं। कमेंट में यह भी बताइए कि आप भारत के किस शहर से हैं, ताकि चाणक्य का आशीर्वाद आप तक पहुंचे। आज की इस चर्चा में हम यह भी जानेंगे कि किन पर भरोसा करना चाहिए और किन से दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। चाणक्य की वे अमर नीतियाँ जो हजारों साल पहले जितनी सटीक थीं, आज के समाज में भी उतनी ही सच साबित होती हैं। अगर आप भी यह समझना चाहते हैं कि अपने आसपास छिपे दुश्मनों को कैसे पहचाना जाए, तो यह जानकारी खास आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं, सर्वे स्वार्थ प्राणा, यानी हर इंसान सबसे पहले अपने फायदे के बारे में सोचता है। यह बात सुनने में भले कठोर लगे, लेकिन यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। आप किसी से कितना भी प्रेम करें, उसके लिए कितनी भी कुर्बानी दें, लेकिन जब उसके लाभ की बात आती है तो वह अक्सर अपने बारे में ही सोचता है। कई बार माता पिता, भाई बहन और जीवन साथी भी अपने स्वार्थ के आगे रिश्तों की भावनाओं को पीछे छोड़ देते हैं। जब खून के रिश्ते तक बदल सकते हैं, तो फिर बाकी दुनिया से ज्यादा उम्मीद करना कैसे सही हो सकता है। चाणक्य इस सच्चाई को भली भांति जानते थे। उनका मानना था कि समाज में ज्यादातर रिश्ते लेन देन पर टिके होते हैं। जब तक आप किसी को प्यार, पैसा, सम्मान या सुविधा देते रहते हैं, तब तक संबंध बना रहता है। जैसे ही आप देना बंद करते हैं, सामने वाला बदलने लगता है। इसलिए चाणक्य चेतावनी देते हैं कि कभी यह भ्रम न पालें कि लोग आपके साथ इसलिए हैं क्योंकि वे आपसे सच्चा लगाव रखते हैं। हो सकता है वे आपके साथ सिर्फ इसलिए हो क्योंकि उन्हें आपसे कुछ फायदा मिल रहा है। यह बात कड़वी जरूर है, लेकिन अगर आप इसे समय रहते नहीं समझेंगे, तो कोई अपना बनकर आपको गहरी चोट दे सकता है। खुद को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करना सीखिए। दुनिया भावनाओं से कम और स्वार्थ से ज्यादा चलती है। यही चाणक्य की पहली और सबसे गहरी नीति है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि आपकी तरक्की से सबसे ज्यादा जलने वाला अक्सर आपका पड़ोसी होता है। कारण साफ है, वह आपको रोज देखता है। आपका पहनावा, आपकी गाड़ी, आपके मेहमान और आपके घर की खुशियां, सब कुछ उसकी नजर में होता है। सामने से वह मुस्कुराता है, लेकिन अंदर ही अंदर जलता रहता है। यह जलन धीरे धीरे जहर बन जाती है, जो सही मौके पर आपके खिलाफ फैलती है।
मान लीजिए आपने मेहनत से एक नई गाड़ी खरीदी। बधाई देने वाले कई लोग आएंगे, लेकिन पड़ोसी कहेगा गाड़ी तो अच्छी है, आजकल तो ईएमआई पर सब मिल ही जाता है। यह होती है नकली तारीफ, जिसमें मिठास कम और जलन ज्यादा होती है। चाणक्य इस मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझते थे। उनका कहना था कि जो व्यक्ति आपको सबसे करीब से देखता है, वही आपकी कमजोरियों को सबसे अच्छे से जानता है और वही सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है। पड़ोसी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखता है। घर कब रंगा गया, किसने नया मोबाइल लिया, कौन सा रिश्तेदार आया। वह इन बातों की तुलना करता है, ईर्ष्या करता है और आपके गिरने का इंतजार करता है। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं, पड़ोसी से मिलो लेकिन दिल की बातें मत खोलो। मुस्कुराओ लेकिन अपने राज मत बताओ। याद रखिए, जो सबसे पास रहता है वही या तो आपका सबसे बड़ा सहारा बनता है या सबसे बड़ा दुश्मन। अक्सर कहा जाता है कि खून के रिश्ते कभी धोखा नहीं देते, लेकिन चाणक्य इस विचार से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि खून का रिश्ता भी तब तक ही मजबूत रहता है जब तक स्वार्थ जुड़ा रहता है। रिश्तेदारों की खासियत होती है उनकी मीठी बातें। सामने आपकी तारीफ करेंगे, आपने तो बहुत तरक्की कर ली, हमें आप पर गर्व है। लेकिन जैसे ही आप पीछे मुड़ते हैं, वही लोग कहते हैं पैसा आ गया है, अब घमंड भी आ गया है। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा रिश्तेदार वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा हो। बाकी सब सिर्फ नाम के रिश्ते होते हैं। आज के दौर में संकट आने पर कई रिश्तेदार सबसे पहले यही कहते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, या काश हम मदद कर पाते, लेकिन हम खुद परेशान हैं। रिश्ते कई बार सिर्फ दिखावे तक सीमित रह जाते हैं। शादी ब्याह और त्योहारों में सब नजर आते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर फोन उठाना भी भारी लगने लगता है। चाणक्य बहुत पहले ही इस सोच को समझ चुके थे। उनका कहना था कि जहां रिश्तों को भगवान जैसा माना जाता है, वहां सबसे ज्यादा धोखा भी रिश्तों के नाम पर ही मिलता है। इसलिए सतर्क रहें। हर रिश्तेदार आपका सच्चा हितैषी नहीं होता और कई बार सबसे ज्यादा खतरा अपनों से ही होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद पर निर्भर रहता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। दूसरों की दया पर जीने वाला हमेशा अपमान सहता है। हम अक्सर सोचते हैं कि संकट के समय कोई न कोई मदद के लिए जरूर आएगा, मित्र, रिश्तेदार या पड़ोसी। लेकिन जब असली समय आता है तो अक्सर कोई भी सामने नहीं होता। इसी कारण चाणक्य की नीति है, कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें ही सबसे बड़ा दुख देती हैं। दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद अपने पैरों पर खड़ा होता है। अगर आप बार बार मदद मांगते हैं तो लोग आपको बोझ समझने लगते हैं, लेकिन जब आप अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं तो वही लोग आपकी तारीफ करते हैं। याद रखिए, जब तक आप सफल हैं, तब तक सब आपके साथ दिखेंगे। जैसे ही आप गिरते हैं, अधिकतर लोग गायब हो जाते हैं और कुछ आपकी बुराई भी करने लगते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, आत्मनिर्भर बनो। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि किसी पर निर्भर न रहना पड़े। दूसरों की मदद मिले तो ठीक, लेकिन अपनी योजना हमेशा ऐसे बनाओ जैसे कोई मदद करने वाला नहीं है। यही सच्ची ताकत है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि अगर आपने अपने मन की बातें किसी और को बता दी, तो वही बातें एक दिन आपकी कमजोरी बन सकती हैं। शब्द बाहर निकलने के बाद लौटते नहीं और इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें क्या छिपाना, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती बन जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपने अपने दिल की बात किसी करीबी से कही और कुछ समय बाद वही बात आपके खिलाफ इस्तेमाल होने लगी। आपकी परेशानियां, आपकी कमजोरियां सब दूसरों के लिए चर्चा का विषय बन जाती हैं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं
कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने रहस्य खुद तक सीमित रखता है। आपकी सोच, आपकी योजनाएं और आपके लक्ष्य अगर पहले ही दूसरों को पता चल जाएं, तो कोई उनका मजाक उड़ाएगा या आपको रोकने की कोशिश करेगा। चाणक्य मौन की शक्ति को बहुत महत्व देते हैं। उनका मानना था कि कम बोलने वाला व्यक्ति ज्यादा सुरक्षित रहता है, क्योंकि दुनिया शब्दों से खेलती है और भावनाओं का फायदा उठाती है। इसलिए हर बात हर किसी से कहना जरूरी नहीं। कई बातें मन में ही रह जाएं, तो बेहतर होता है। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा परीक्षक होता है। वही बताता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। कई रिश्ते बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। बहुत से लोग आपके साथ हंसते बैठते हैं, लेकिन क्या वे आपके दुख में भी साथ देंगे? चाणक्य कहते हैं, जब आपके पास कुछ न हो, तब जो आपके साथ खड़ा रहे, वही आपका सच्चा अपना है। पैसा, पद और रुतबा रहने तक नकली रिश्ते भी सच्चे लगते हैं, लेकिन मुश्किल समय में सबके चेहरे सामने आ जाते हैं। बीमारी, परेशानी और संकट में कौन आपके लिए खड़ा होता है, कौन बिना कहे मदद करता है, यही असली रिश्तों की पहचान है। बाकी लोग सिर्फ रस्म निभाने वाले होते हैं। इसलिए चाणक्य चेतावनी देते हैं कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो। रिश्तों को समय दो, परखो और समझो, क्योंकि अगर जल्दी किसी को दिल दे दिया तो वही सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। चाणक्य की नीतियां सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन की हर लड़ाई में जीतने की रणनीति हैं। अगर रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त कभी अपने नहीं बनते, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। चाणक्य कहते हैं, समझदारी, सतर्कता और आत्मनिर्भरता से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखिए। अपनी ताकत पहचानिए और अपने कदम मजबूत बनाइए। दूसरों की उम्मीदों से ज्यादा अपनी मेहनत और बुद्धि पर विश्वास रखें। अकेले चलना कठिन जरूर होता है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। अपने राज, अपनी योजनाएं और अपनी कमजोरियां खुद तक सीमित रखें। रिश्ते सावधानी से बनाएं और समय के साथ उन्हें परखें। जो कठिन समय में साथ दे, वही आपका है। सबसे जरूरी, आत्मनिर्भर बने। चाणक्य कहते हैं, जो खुद की रक्षा कर सकता है, वही सच्चा विजेता होता है। अंत में याद रखें, दुनिया स्वार्थ से चलती है, लेकिन आप अपने विवेक से मजबूत बन सकते हैं। चाणक्य की नीतियों को अपनाकर आप खुद को समझदार, सुरक्षित और सफल बना सकते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप अब भी सिर्फ नाम के रिश्तों पर भरोसा करेंगे? क्या आप उन लोगों को अपना मानेंगे जो आपकी सफलता से जलते हैं और आपके दुख में गायब हो जाते हैं? अब समय है चुप रहने का नहीं, बल्कि समझदार बनने का। शब्दों से नहीं, रणनीति से जवाब देने का। भावनाओं से नहीं, विवेक से चलने का। दुनिया बदलना मुश्किल है, लेकिन खुद को मजबूत बनाना आपके हाथ में है। अगर यह बातें आपके दिल तक पहुंची हों, तो खुद से वादा कीजिए कि अब आप सिर्फ दूसरों पर नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा करेंगे। चाणक्य की ये नीतियां हमें सिखाती हैं कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों की नकारात्मकता से बचने के लिए सतर्कता, आत्मविश्वास और समझदारी जरूरी है। अपनी निजी जिंदगी को सुरक्षित रखें, अपनी ताकत पर भरोसा करें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपके लिए जहर बोते हैं। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप कहां से हैं। चाणक्य का आशीर्वाद आपके साथ रहे।